एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएन क्लासेस। इस चैनल पर आपको मिलेंगी क्लास 11th और क्लास 12th की ह्यूमैनिटी स्ट्रीम और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस। पिछली पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास थी उसमें हमने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स 12th की जो बुक है उसका सेकेंड चैप्टर कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर उसे स्टार्ट किया था और उसमें हमने ईयू यानी यूरोपियन यूनियन और एशियान वाला जो पार्ट था वो कवर कर लिया था। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, तो चलते हैं अपने चैप्टर पर और देखते हैं उसमें क्या है। ये रहा हमारा चैप्टर कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर और यहाँ से हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन और फिर एशियान के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे से जो है स्टार्ट करेंगे, यानी क्या टॉपिक है हमारा आज का, जहाँ से हमने स्टार्ट करना है द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, कि चाइना की इकोनॉमी का राइज और कैसे चाइना जो है एक और ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बनकर सामने आया। लेट्स नाउ टर्न टू द थर्ड मेजर ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर एंड आवर इमीडिएट नेबर चाइना। कि अब हम पढ़ेंगे एक और मतलब थर्ड ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। दो तो हमने पढ़ लिए ईयू और एशियान, अब थर्ड के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा इमीडिएट नेबर भी है, हमारा पड़ोसी मुल्क भी है, यानी चाइना। The cartoon on the following page sums up the current mood all over the world about the rise of China as an economic power। अब हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे कार्टून के द्वारा शो किया गया कि हमारे वर्ल्ड का मूड कैसा है चाइना की बढ़ती इकोनॉमी की तरफ, कि कैसे हमारा जो वर्ल्ड है मतलब बाकी सारी नेशंस, बाकी सारी कंट्री जो है वो कैसे चाइना को देखता है। China's economic success since 1978 has been linked to its rise as a great power। कि चाइना की जो सक्सेस है जो कि 1978 के बाद से हुई है उसको किससे लिंक किया जाता है कि चाइना जो है ग्रेट पावर बनने की ट्राई कर रहा है, बनने की तरफ मतलब अग्रसर है, मतलब वो बनकर रहेगा एक ग्रेट पावर। China has been the fastest growing economy since the reforms first began there। कि चाइना जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है क्योंकि रिफॉर्म्स भी वहाँ पर सबसे पहले जो है स्टार्ट हुई थी। इट इज़ प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द यूएस एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040। कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है कि जो चाइना है वो यूएस को ओवरटेक कर देगा, मतलब यूएस अभी करंट वर्ल्ड की लार्जेस्ट सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो 2040 तक चाइना जो है यूएस को ओवरटेक कर देगा और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। Its economic integration into region makes it the driver of East Asian growth, thereby giving it enormous influence in regional affairs. The strength of its economy, together with the factors such as population, landmass, resources, regional location, and political influence, adds to its power in significant ways। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि चाइना जो है ना वो इकोनॉमी तो मतलब इकोनॉमी में तो वो ग्रोथ कर रहा है, पर वो रीजनल अफेयर्स में भी पार्ट लेता है। अपने जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनको कुछ उनसे भी बातचीत रखता है, उनके साथ ट्रेड करता है, और इस इकोनॉमी के अलावा जो इसके अदर फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन उसकी बहुत है, लैंड मास बहुत है और रिसोर्सेज उसके बाद पास बहुत है, उसकी जो लोकेशन है इस सब का भी वो बहुत फ़ायदा उठाता है, इस सब का भी वो यूज़ करता है अलग अलग मतलब सिग्निफिकेंट वेज में जैसे भी वो कर सकता है। आफ्टर द inception of the People's Republic of China in 1949, following the Communist Revolution under the leadership of Mao, its economy was based on the Soviet model। कि जब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना आई 1949 में अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ, मतलब जब वहाँ पे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, जो कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन क्यों हुआ क्योंकि उनका जो मॉडल था वो पूरा सोवियत इकोनॉमी पे बेस्ड था। जैसे वहाँ पर था, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि वो लोग क्या करते थे, गवर्नमेंट उन सब चीज़ें होनी चाहिए थी, तो यही यहाँ पर भी चाइना में भी एक ऐसा ही कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। माओ जो था वो इसका लीडर था, मतलब ये जो पार्टी है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसका भी ये
हेड था, इसका भी ये लीडर था। द इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना चोज टू सेवर इट्स लिंक विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। अब क्या होता है ना कि इनने जो है मॉडल तो सोवियत मतलब सोवियत मॉडल तो अपना रखा है, लेकिन वो क्या करता है, वो चूज करता है कि धीरे धीरे करके वो जो है कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से कनेक्ट होना चालू हो जाता है। इट हैड little choice but to fall back on its own resources and for brief period on Soviet aid and advice। कि मतलब इसकी चॉइस तो अपनी थी, लेकिन रिसोर्सेज वगैरह के लिए ये जो था ये अभी भी सोवियत लोगों की मदद पर जो है रिलाई करता था और उनकी एडवाइस लेता था। The model was to create a state-owned heavy industry sector from the capital accumulation from agriculture। अब इसका प्लान क्या था कि ये एक स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्री सेक्टर बनाना चाहता है जहाँ पे सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में हो। और कैसे बनाएगा, पैसा वो इकट्ठा करेगा एग्रीकल्चर से, कि खेती बाड़ी कर करके अपनी कंट्री में ये सब कुछ कर करके क्या करेंगे, ये लोग पैसा इकट्ठा करेंगे और उसके बाद हैवी इंडस्ट्रीज चालू करेंगे अपने कंट्री में। As it was short of foreign exchange that it needed in order to buy technology and goods on the world market, China decided to substitute imports by domestic goods। अब जो इन्होंने क्या करना चालू करा कि फॉरेन एक्सचेंज इनका कम पड़ा था, मतलब टेक्नोलॉजी की इनको ज़रूरत थी और गुड्स की ज़रूरत थी, तो चाइना ने क्या करना चालू करा, डोमेस्टिक इंपोर्ट्स करने चालू करे। मतलब आसपास से या अपनी कंट्री के अंदर ही, जैसे चाइना बहुत बड़ा है, कहीं से कुछ भी मिल रहा तो ये लोग डोमेस्टिक एक इंपोर्ट करते थे। This model allowed China to use its resources to establish the foundation of an industrial economy on the scale that did not exist before। अब इसी मॉडल ने, इसी आइडिया ने चाइना को हेल्प करा, किस चीज़ में हेल्प करा, एक ऐसी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने में, फाउंडेशन रखने में एक ऐसी इंडस्ट्री की जो पहले नहीं थी। मतलब इनके यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्री पहले नहीं थी। Employment and social welfare was assured to all citizens, and China moved ahead of most developing countries in educating its citizens and ensuring better health for them। कि चाइना जो था ना, उसने एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर पर भी ध्यान दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को इन्होंने पढ़ाया, मतलब एजुकेट करने पर भी ध्यान दिया और उनकी हेल्थ का भी ध्यान दिया। मतलब ऐसा नहीं था कि लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लोगों पर भी खूब अपने मतलब जो सिटीजन्स हैं उन पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे थे ये लोग। The economy also grew at a respectable rate of 5 to 6%। कि इनकी जो इकोनॉमी थी वो भी हर साल 5 to 6% बढ़ रही थी। But an annual growth of 2 to 3% in population meant that economic growth was insufficient to meet the needs of growing population। कि इकोनॉमी तो इनकी बढ़ रही थी 5 to 6%, हमने देख लिया कि हर साल बढ़ रही थी, लेकिन और क्या हो रहा था कि इनकी पॉपुलेशन भी हर साल 2 to 3% इंक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो इनसफिशिएंट रह रही थी इनकी पॉपुलेशन से एक बैलेंस मेंटेन करने में। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज नॉट सफिशिएंट। इनका एग्रीकल्चर जो था प्रोडक्शन वो सफिशिएंट नहीं था सप्लाई प्रोवाइड करने में अच्छे से। इन चैप्टर 1 वी डिस्कस द क्राइसिस ऑफ द स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी इन यूएसएसआर। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि कैसे जो स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी कहाँ पर, यूएसएसआर में यानी सोवियत यूनियन में, उसने कैसे जो है पूरे जो यूएसएसआर का सोवियत यूनियन का डिसएडवांटेज करवाया था, कैसे नुकसान करवाया था। A similar crisis was to face China too। कि अब ऐसे ही कुछ क्राइसिस चाइना को भी फेस करने पड़े, मेनली दो थे। क्या, इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ। कि इनकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो अच्छे से नहीं हो रही थी। इंटरनेशनल ट्रेड वाज मिनिमल एंड पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो। और जो इनका इंटरनेशनल ट्रेड था वो भी बहुत कम लेवल पर था और इनकी पर कैपिटा इनकम जो थी वो भी बहुत लो थी। तो ये दो क्राइसिस जो हैं वो चाइना को फेस करने पड़े। अब एक बारी जिस कार्टून के बारे में बात हुई थी वो हम देख लेते हैं। ये कार्टून है। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, द ग्रेट वॉल एंड ड्रैगन आर टू सिम्बल्स मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद चाइना। दिस कार्टून यूजेस बोथ दिस डिपिक्ट चाइना's economic rise। What do you think is the little man in this cartoon?
कैन ही स्टॉप द ड्रैगन, कि इसमें क्या लिखा है कि ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है और ड्रैगन है, ये दोनों ही किसके सिंबल है? ये दोनों सिंबल है चाइना का, मतलब चाइना के और चाइना की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसके सिंबल है, कि कैसे चाइना जो है अपनी इकोनॉमी से पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करते जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में अपने जो है अपनी इकोनॉमी जो है वो फैलाता जा रहा है। और ये लिटिल मैन कौन है? ये लिटिल मैन है यूएसए, मतलब यूएसए अगर मेनली बोले तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये यूएसए के जो प्रेसिडेंट है। अब ये कर क्या रहे हैं? ये ड्रैगन को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब स्टॉप कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे हैं ड्रैगन को। किस चीज़ से रोक रहे हैं? कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो और ना बढ़े, चाइना कहीं यूएसए को टक्कर ना दे दे, चाइना कहीं यूएसए को ओवरटेक ना कर ले, इसलिए ये इसे स्टॉप करने की ट्राई कर रहे हैं। वापस आते हैं अपने चैप्टर पर। The Chinese leadership took major policy decisions in 1970s, कि अब 1970s में चाइना की जो गवर्नमेंट थी उसने मेजर पॉलिटिकल डिसीजंस लेने चालू किए। चाइना ended and economic isolation with the establishment of relations with United States in 1972, कि चाइना ने जो अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन कर रखा था, मतलब वो वर्ल्ड ट्रेड में इतना इन्वॉल्व नहीं रहता था, उसने इस आइसोलेशन को एंड किया। कैसे एंड किया? विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशंस विद यूएस इन 1972। अब 1972 में चाइना ने जो थी चाइना ने वर्ल्ड मार्केट में एंट्री कर ली। एंट्री कैसे करी? यूएस के साथ अपने रिलेशन स्टैब्लिश करके। Premier Zhou Enlai proposed the four modernization: agriculture, industry, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री, कि ज़ियाओ एनलाई जो था उसने 4 मॉडर्नाइजेशन के स्टेप्स उठाए। क्या क्या स्टेप्स उठाए? किस किस फील्ड में उठाए? किस फील्ड में? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री। इन 4 फील्ड्स में इसने जो थे मॉडर्नाइजेशन के वो स्टेप्स जो थे वो चालू करे। कब चालू करे? 1973 में। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था ना, चाइना जो था एक तो मॉडर्नाइजेशन में बिलीव करने लगा और ग्लोबलाइजेशन में, कि वो जो था ग्लोबल मार्केट में उतरने लगा और अपने यहाँ भी जो है प्राइवेटाइजेशन करने लगा और थोड़े थोड़े डेवलपमेंट हर फील्ड में करने लगा। By 1978, the then leader Deng Xiaoping announced the open door policy and economic reforms in China, कि उसके बाद क्या होता है 1978 में डेंग जियाओपिंग ने क्या किया? ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस कर दी चाइना में, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी जो थे वो भी उसने स्टार्ट किए। दी पॉलिसी वॉज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड, कि इस पॉलिसी का इंटेंशन क्या था, मेन गोल क्या था इसका? ये गोल था कि जो बाहर से लोग आके इन्वेस्ट करेंगे उससे अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना और पर कैपिटा इनकम जो है वो भी इंक्रीज करना। China followed its own path in producing a market economy. The Chinese did not go for shock therapy but opened their economy step by step. अब चाइना को जो था ना वो शॉक थेरेपी फेस नहीं करनी पड़ी। क्यों नहीं करनी पड़ी? क्योंकि बाकियों की तरह जैसे यूएसएसआर में सब ने क्या किया था, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस अपनाए थे, लेकिन यहाँ पे चाइना ने समझदारी दिखाई और उसने स्टेप बाय स्टेप चेंजेस करने चालू किए। दी प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982, मतलब सबसे पहले एग्रीकल्चर में प्राइवेटाइजेशन की जो की हुई थी 1982 में। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ की प्राइवेटाइजेशन की 1998 में, मतलब गैप देख रहे हो कितना। ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, कि ट्रेड बैरियर जो थे वो कहाँ कहाँ हटाए गए? सिर्फ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है वहाँ पर ही हटाए गए, जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स आकर अपनी एंटरप्राइजेस, अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकें। इन चाइना द स्टेट प्लेड एंड continues to play a center role in setting up a market economy। अब इन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट को एक सेंट्रल रोल दे दिया जिसमें वो पूरी मार्केट कंट्रोल करेगी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन भी इन्होंने साथ साथ जारी रखी। मतलब
एक तरह से इन्होंने रेशो डिवाइड कर दिया कि 40% गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी सारी चीज़ें और 60% जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। आगे, the new economic policies help the Chinese economy to break from stagnation कि ये जो नई पॉलिसीज आ रही थी ये चाइना की इकोनॉमी में जो स्टेगनेशन हो रहा था उसको ब्रेक किया इसने कि इकोनॉमी जो थी वो एक जगह रुकी ना रहे और राइज करे। Privatization of agriculture led to a remarkable rise in agriculture production and rural economies कि एग्रीकल्चर का जो प्राइवेटाइजेशन था उस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ी और रूरल एरियाज में इनकम जो थी वो भी जनरेट होना चालू हो गई। High personal savings in the rural economy led to an exponential growth in rural industries कि रूरल इंडस्ट्री जो थी वो भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। The Chinese economy, including both industry and agriculture, grew at a fast rate कि जो चाइना की इकोनॉमी थी जिसमें दोनों चीज़ें आती है, इंडस्ट्री भी और एग्रीकल्चर भी, जो दोनों थे दोनों ही काफ़ी फास्ट रेट पर ग्रो कर रहे थे। The new trading laws and the creation of special economic zones led to a phenomenal rise in foreign trade कि ये जो इन्होंने चेंजेस किए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए इस वजह से इनकी जो इकोनॉमी थी वो फॉरेन ट्रेड में फॉरेन मतलब ग्लोबल मार्केट में एक अच्छे मतलब फिनोमिनल राइज लिया इनकी इकोनॉमी ने। चाइना हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कि चाइना जो था एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया, एक इम्पॉर्टेंट जगह बन गई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए। It has large foreign exchange reserves that now allow it to make big investment in other countries. China accession to the WTO in 2001 has been a further step to its ओपनिंग टू दी आउटसाइड वर्ल्ड कि चाइना जो था वो WTO का मेंबर बना 2001 में, जो कि एक और स्टेप था किस चीज़ का, उनका मतलब ग्लोबल मार्केट में ओपन होने के लिए। The country plans to deepen its integration into the world economy and shape the future वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर की कंट्री जो थी इसने मतलब चाइना ने क्या करना चालू किया वर्ल्ड इकोनॉमी में और अच्छे से रूट्स जो थी अपनी स्प्रेड करनी चालू करी और ऐसे ये लोग प्लान से चल रहे थे जिनसे इनके जो फ्यूचर गोल्स हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक जो गोल्स हैं उन वो भी मतलब सही से चल सकें जिससे ये लोग अपनी सारी चीज़ें फ्यूचर में भी अच्छे से कर सकें। While the Chinese economy has improved dramatically, not only in China has received the benefits of the reforms कि चाइनीज़ इकोनॉमी जो थी ना वो ड्रामेटिकली बढ़ रही थी, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था ना, हर किसी को बेनिफिट जो है वो नहीं हो रहा था, इसका कई कई को लॉस भी हो रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ रिजन इन चाइना विद नियरली 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स कि एम्प्लॉयमेंट जो थी यहाँ पर बहुत बढ़ गई। 100 मिलियन पीपल जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, जो जॉब्स ढूंढने लगे। Female employment and conditions of work are as bad as in Europe in the 18th and 19th century की वर्क कंडीशन जो थी स्पेशली फीमेल्स के लिए वो बहुत बदतर होने लगी। Environmental degradation and corruption have increased beside a rise in economic inequality between rural and urban residents and coastal and inland province कि क्या होने लगा कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होना चालू हो गया, करप्शन होना चालू हो गया, अर्बन रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते थे उनके बीच में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ गई, कोस्टल और इनलैंड जो पीपल थे उनमें भी इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आने लगी। However, regionally and globally, China has become an economic power to reckon with कि पर फिर भी चाइना जो था रीजनली भी और ग्लोबली भी एक इकोनॉमिक पावर बनकर सामने आया। द इंटीग्रेशन ऑफ चाइनाज इकोनॉमी एंड द इंटरडिपेंडेंसीज दैट दिस हैज़ क्रिएटेड has enabled China to have considerable influence with its trade partners कि चाइना की जो इंटरडिपेंडेंसी है उसी ने ही हेल्प करी है चाइना को एक इन्फ्लुएंस मतलब एक इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस
ये जो है पूरे वर्ल्ड मार्केट पर करता है और अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स पर भी ये एक कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस जो है वो करता है. Hence, its outstanding issues with Japan, the USA, ASEAN and Russia have been tempered with economic considerations. कि इसके जो issues हैं जापान, यूएस, एशियान और रशिया के साथ, ये जो हैं ये भी एक economic considerations है. It hopes to resolve its differences with Taiwan, which it regards as a renegade province, by integrating it closely to its economy. कि इसके जो differences हैं ताइवान से वो भी इनको जो है इनकी इकोनॉमी को जो है इफेक्ट करते हैं. Fears of China's rise have Fears of China's rise have also been mitigated by its contribution to stability of the Asian economies after the 1997 financial crisis. कि चाइना का जो राइज है ना उसने किस में कंट्रीब्यूशन किया है, एशियान की जो इकोनॉमी है उसकी स्टेबिलिटी में. 1997 के बाद जब फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगे तो चाइना की जो बढ़ती हुई इकोनॉमी थी उसने हेल्प किया कि इकोनॉमी जो है एशियान की वो संभल जाए. इट्स मोर आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड एड पॉलिसीज इन लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका हैज are increasingly projecting it as global player on the side of developing countries. कि इसकी जो पॉलिसीज है ना लैटिन अमेरिका में मतलब साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में जो है इसका एक इम्पैक्ट दिखाती हैं, इनका इसका एक रोल दिखाती है एज अ ग्लोबल प्लेयर. कि ये जो है ना डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है. डेवलप मतलब जो डेवलप हो रही हैं धीरे धीरे करके उनमें उसमें ये जो है ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, जो कि इसको एक ग्लोबल प्लेयर शो करता है. फिर आता है इंडिया चाइना रिलेशन कि इंडिया और चाइना का कैसा रिलेशन है. India and China were great powers in Asia before the advent of Western Empire. कि इंडिया और चाइना जो है ना दोनों ही ग्रेट पावर थे एशिया में वेस्ट मतलब जब कॉलोनियलिज्म नहीं आया था उससे पहले. चाइना हैड considerable influence and control on the periphery of its border based on its unique ट्रिब्यूटरी सिस्टम. कि चाइना का जो है ना वो एक कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस रहता है अपने बॉर्डर मतलब जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज है उन पर. At different times in China's long history, dynastic rule, Mongolia, कोरिया, पार्ट्स ऑफ इंडोचाइना एंड तिब्बत एक्सेप्टेड चाइनाज अथॉरिटी. कि ये जो है ना मतलब चाइना की हिस्ट्री अगर हम देखें तो ये डायनेस्टिक रूल करता है. मतलब जैसे मंगोलिया में, कोरिया में, इंडो चाइना और तिब्बत में भी. तिब्बत में क्या है इन्होंने चाइनीज़ लोगों ने मतलब चाइना की गवर्नमेंट ने अपनी अथॉरिटी दिखानी चालू कर दी, अपना कंट्रोल दिखाना चालू कर दिया और इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया. वेरियस kingdoms and empires in India also extended their influence beyond their borders. कि जो इंडिया के भी कुछ कुछ एम्पायर्स हैं, कुछ कुछ किंगडम्स जो रहे हैं उन्होंने भी बॉर्डर के अक्रॉस अपना इन्फ्लुएंस दिखाया है. In both cases this influence was political, economic and cultural. कि both cases में मतलब चाहे चाइना अपना इन्फ्लुएंस दिखाए या इंडिया के किंगडम्स एम्पायर्स अपना इन्फ्लुएंस दिखाए, इन दोनों ही केसेस में इन्फ्लुएंस कैसा रहता है, पॉलिटिकल भी रहता है, इकोनॉमिक भी रहता है और कल्चरल भी रहता है. However, the regions where India and China exercised influence rarely ever overlapped. कि मतलब इन्फ्लुएंस तो चाइना भी दिखा रहा है और इंडिया भी दिखा रहा है और जिस मतलब ऐसा नहीं कि ओवरलैप कर जाए एरिया, मतलब एक ही जगह पे दोनों इन्फ्लुएंस नहीं दिखा रहे, अलग अलग जगहें रहती है. Thus, there was limited political and cultural interaction between the two. इसलिए कि इंडिया और चाइना का कल्चरल इंटरेक्शन बहुत कम हुआ है, पॉलिटिकल इंटरेक्शन बहुत कम हुआ है. द रिजल्ट वॉज दैट नाइदर कंट्री वॉज वेरी फेमिलियर विद द अदर. कि दोनों कंट्री जो है वो एक दूसरे से काफ़ी फेमिलियर नहीं है. In the 20th century, when both nations confronted to each other, they had some difficulty evolving a future policy to deal with each other.
कि अब इसी की वजह से क्या होता है, जब 20th सेंचुरी में ही इन लोगों ने आपस में बातचीत करना चालू करा, इसी पुरानी हिस्ट्री की वजह से इनको आपस में दिक्कत हुई फॉरेन पॉलिसीज में डील करने में. आफ्टर इंडिया रीगेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन एंड चाइना expelled the foreign powers, there was hope that both would come together to shape the future of the developing world and of Asia particularly. कि अब जब इंडिया आज़ाद हो गया, ब्रिटेन की मतलब कॉलोनी जो बना हुआ था उससे आज़ादी मिल गई और चाइना भी जो था वो ठीक ठाक होने लगा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया हम मिलकर फ्यूचर वर्ल्ड को, फ्यूचर में जो मतलब डेवलपमेंट होने वाली है उसको उसको शेप करेंगे और एशिया में अपना मिलकर इन्फ्लुएंस दिखाएंगे, मिलकर डेवलप करेंगे. फॉर अ ब्रीफ वाइल दी स्लोगन हिंदी चीनी भाई भाई, कि हिंदी चीनी भाई भाई नारा यहीं से ही देखने को हमें मिला. However, Chinese aggression on Indian borders were made that hope. Soon after independence, both states were involved in differences arising from the Chinese takeover of Tibet in 1950 and the final settlement of Sino-Indian border. कि पर ऐसा हुआ नहीं, धीरे धीरे करके जब आज़ादी मिल गई उसके बाद जो है दोनों कंट्रीज़ में डिफरेंसेस आने चालू हो गए. किस वजह से डिफरेंसेस आने चालू हो गए? बॉर्डर की वजह से. चाइना ने तिब्बत को टेक ओवर कर लिया, तिब्बत अपने अंदर कर लिया. कब? 1950 में. और यही जो है 1950 टेक ओवर जब इन्होंने किया तिब्बत को, यही स्टार्ट होता है, यही जो होता है मतलब स्टार्ट होता है यहीं से ही डिफरेंस आने. China and India were involved in a border conflict in 1962 over competing territorial claims, principally in Arunachal Pradesh and in Aksai Chin region of Ladakh. कि चाइना और इंडिया जो है ना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व रहे 1962 में, मेनली कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में और अक्साई चीन रीजन जो है लद्दाख में, वहाँ पर. कि इंडिया ऐसा कहता है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ रीजन है जहाँ पे चाइना अपना दबदबा मतलब अपनी जो है अथॉरिटी दिखाने का ट्राई करता है, जबकि वो इंडिया के पार्ट है. और अक्साई चीन रीजन भी कि चाइना जो है धीरे धीरे करके अपना बॉर्डर एक्सटेंड करता रहता है, मतलब ऐसे जैसे ये बाउंड्री बनी हुई है तो पहले चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ रहेंगे, धीरे धीरे करके वो आगे आएंगे और आगे आएंगे, फिर ऐसे बाउंड्री में घुस जाते हैं कंट्री की. तो ऐसे करके इन्होंने लद्दाख का एक पार्ट जो है अपने अंडर कर लिया जिसको अक्साई चीन कहते हैं. इसी चक्कर में 1962 में जो है इन दोनों के बीच में वॉर हो गई. द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962 इंडिया सर्व्ड मिलिट्री reverses had long term implications for India China relation. अब ये जो वॉर हुई इसी की वजह से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहा इन दोनों के रिलेशन में. Diplomatic relations between the two countries were downgraded until 1976. 1976 तक ऐसा रहा. Thereafter relations between two countries began to improve slowly. अब धीरे धीरे करके उसके बाद 1976 के बाद कहीं जाकर इनके relations जो हैं ठीक होने चालू हुए. After the change in China's political leadership from the mid to late 1970s, China's policy became more pragmatic and less ideological. So it was prepared to put off the settlement issues while improving relations with China. A series of talks to resolve the border issue were also initiated in 1981. अब धीरे धीरे करके जब चाइना ने अपनी थोड़ी सी पॉलिसीज़ में बदलाव किए और उसके बाद इन्होंने क्या करना चालू करा, अब आपस में बातचीत करना चालू करा और एक सीरीज़ चली मतलब बातचीत की, डिबेट्स और डायलॉग्स की मतलब बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर 1981 में. सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, अब जब कोल्ड वॉर एंड हुई मतलब डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इंडिया चाइना रिलेशन. कि उसकी वजह से क्या हुआ ना, इंडिया चाइना रिलेशन में जो है वो कुछ चेंजेस देखने को मिले. Their relations now have a strategic as well as an economic dimension. अब इनके जो रिलेशन थे उसमें एक इकोनॉमिक डायमेंशन भी था कि
बोथ व्यू देमसेल्व्स एज राइजिंग पावर इन ग्लोबल वर्ल्ड, कि दोनों जो है ना वो अपने आप को राइजिंग पावर देखने लगे ग्लोबल वर्ल्ड में और ग्लोबल पॉलिटिक्स में. एंड बोथ वुड लाइक टू प्ले countries have both would like to play a major role in एशियन इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स. और दोनों को ही जो है ये लगने लगा कि हम जो है एशिया की इकोनॉमी और एशिया की पॉलिटिक्स में जो है रोल दिखाएं, ज़्यादा बड़ा रोल दिखाएं. राजीव गांधीज visit to China in December 1988 provided the impetus of improvement in India-China relations. कि राजीव गांधी ने जब विजिट किया चाइना दिसंबर 1988 में, तब ऐसा माना गया कि तब जाकर कहीं इंडिया चाइना के रिलेशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट शायद आ जाए. सिंस देन बोथ गवर्नमेंट हैव टेकन मेजर्स टू कंटेन कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन दी बॉर्डर. और उसके बाद से ही दोनों कंट्री की गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम जो है आपस में पीस मेंटेन करके रखेंगे बॉर्डर इश्यूज के मामले में. दे हैव ऑल्सो साइंड एग्रीमेंट एंड कल्चरल एक्सचेंजेस एंड कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ओपन 4 बॉर्डर पोस्ट्स फॉर ट्रेड. अब इन्होंने आपस में जो है ट्रीटी भी साइन की, एग्रीमेंट साइन किया जिसमें कल्चरल एक्सचेंज के बारे में कॉपरेशन है. किस चीज़ में कॉपरेशन? साइंस और टेक्नोलॉजी में. और बॉर्डर पोस्ट का मतलब ट्रेड के लिए जो बॉर्डर पोस्ट ओपन करने की बात हुई वो भी यहाँ पर हुई. विद इंडिया चाइना ट्रेड ग्रोइंग एट 30% पर ईयर सिंस 1999 a more positive perspective on relations with China has emerged. कि अब उसके बाद से 1999 के बाद से 30% का इंक्रीमेंट हर साल देखने को मिलता है हमें इंडिया चाइना के ट्रेड में. Bilateral trade between India and China has increased from $338 million in 1992 to more than $84 billion in 2017. कि ये जो है ना बाइलेटरल ट्रेड होता है, मतलब एक तरफ से ही नहीं होता कि चाइना सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है या चाइना सिर्फ इंपोर्ट कर रहा है. ऐसा नहीं है, दोनों ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं. और इसी वजह से इनके बीच का जो ट्रेड है वो 1972 में जो $338 मिलियन था वो 2017 में $84 बिलियन हो गया. मोस्ट रिसेंटली बोथ countries have agreed to cooperate with each other in areas that could otherwise create conflict between the two, such as bidding of energy deals abroad. कि अब जो है इन्होंने क्या करना चालू करा, कॉपरेशन दिखाना चालू करा है एक दूसरे के साथ ऐसे एरियाज में, ऐसे टॉपिक्स में जहाँ इन्हें लगता है कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है. At the global level, India and China have adopted similar policies in the international economic institutes like the World Trade Organization. कि ग्लोबल लेवल पर भी इंडिया और चाइना जो सेम टाइप की पॉलिसीज अपनाते हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स में. मतलब जैसे WTO में जब ये लोग आपस में बात वगैरह करते हैं और पॉलिसीज़ वगैरह बनती है तो सेम दोनों की थिंकिंग जो है वो रहती है पॉलिसीज़ के मामले में. India's nuclear test in 1998 was justified on the grounds of a threat for China. Did not stop greater interaction. अब 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया जो कि चाइना के लिए एक थ्रेट था. It is true that China was seen as contributing to build up फॉर पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम्स. की चाइना जो है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में हेल्प करता है. चाइनाज मिलिट्री रिलेशन विद बांग्लादेश एंड म्यांमार वर व्यूड एज होस्टाइल टू इंडियन इंटरेस्ट इन साउथ एशिया. चाइना जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार को भी मिलिट्री जो इश्यूज रहते हैं उसमें हेल्प करता है, जिसकी वजह से इंडिया का जो इंटरेस्ट है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है साउथ एशिया रीजन में. हाउएवर नन ऑफ दीज इश्यूज इज लाइकली टू लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू. कि पर इनमें से ऐसा कोई इशू नहीं है जिसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज में मतलब इंडिया और चाइना में कॉन्फ्लिक्ट हो. वन साइन ऑफ दिस इज दैट the talk resolves the boundary questions have continued without interruption and military to military cooperation is increasing. कि ये जो है ना बातचीत से अपनी जो भी दिक्कत परेशानी है उसको सुलझा लेते हैं. ये लोग मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन करते हैं
जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। इंडिया एंड चाइना लीडर्स एंड officials visit Beijing and New Delhi with great influence, and both sides are now becoming more familiar to each other। कि इंडिया के जो लीडर्स हैं वो बीजिंग जाते हैं, चाइना के जो लीडर्स हैं वो न्यू दिल्ली आते हैं, जिसकी वजह से आपस में जो है इनका कॉपरेशन बना रहता है और दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं। Increasing transportation and communication links, common economic interest, and global concern should help establish a more positive and sound relation between the two most populous countries of the world। कि इनका जो बढ़ता हुआ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, कम्युनिकेशन लिंक्स है, और जो इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मिल रहा है आपस में ग्लोबल कंसर्न्स पे, तो उसी की वजह से इनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश होता है। और दोनों ही जो है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है, इंडिया नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 पे है, तो इनके जो इंटरेस्ट हैं वो मिलते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। रिसेंटली द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज हैड टेकन अ डाउन स्लाइड। अब रिसेंट में इन दोनों के रिलेशन में एक डाउन स्लाइड आया है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, China Pakistan economic corridor, and China support to Pakistan in UN against India's move counter terrorism are some of the factor of it। अब क्यों आया? क्योंकि इंडिया चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इन्होंने बनाया, चाइना सपोर्ट टू पाकिस्तान इन यूएन, की मतलब चाइना जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। किस उसमें सपोर्ट करता है? इंडिया जो है एक इनिशिएटिव उठाता है टेररिज्म के खिलाफ, और इस बात में चाइना ने क्या किया? पाकिस्तान का मतलब सपोर्ट कर दिया। इन्होंने पाकिस्तान मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इन दोनों के बीच में आपस में जो है डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होते हैं। बस ये चैप्टर इतना सा ही था, 2 पार्ट्स मतलब 2 वीडियोस में कहीं जाकर ख़त्म हुआ है। चैप्टर तो काफ़ी लेंदी था, पर ऐसा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट था नहीं। हमने ईयू के बारे में पढ़ लिया, उसके फ्लैग वगैरह के बारे में जान लिया, एशियान का फ्लैग देख लिया, चाइना का देख लिया, इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ा, राइज उसके इकोनॉमी में, इंडिया चाइना रिलेशन भी हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कब वॉर हुई, किस वजह से हुई थी, ये भी हमने देख लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपका जो भी रिव्यू है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर more such content. And if anyone wants any personalized class or coaching, can contact on the email address or contact number given in the description box. Thank you and have a nice day.